नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और इस वीक की दो बड़ी खबरें। पहला कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन लॉन्च होने वाला है। दूसरा, रुपया लगातार न्यूनतम स्तरों पर जा रहा है। दोनों ही खबर का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित गोयल, को फाउंडर पेज 360 से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं शरद मिश्रा जी, फाउंडर sharadmishra.com से। शरद सर, अमित सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। प्लेजर सर, आपसे बात करके हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। रिमेंबर, आपने अभी 5 दिन पहले ही निफ्टी पर एक बड़े फॉल की प्रेडिक्शन की थी और हम सभी ने देखा उसको कि कितना तेज फॉल मार्केट में देखने के लिए मिला। निफ्टी 1000 पॉइंट तक गिरता हुआ दिखाई दिया पूरे वीक में। शरद सर ने भी बहुत अच्छे स्टॉक पिक्स दिए इस पूरे वीक में, और एक्साइड एंड इंडस टावर जैसे दो काउंटर जिन्होंने कि गिरते हुए बाजार में अच्छे पॉजिटिव रिटर्न दिए। बात करेंगे, स्टॉक्स पर भी बात करेंगे और काफ़ी कुछ खबरों का भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो इस समय ये है कि निफ्टी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स शुरू होने वाला है 24 अप्रैल से, जिसमें कि F&O ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे ट्रेडर्स और निवेशक। 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, हर महीने के अंतिम शुक्रवार को एक्सपायरी रहेगी। साथ ही इंडेक्स अगर देखें तो 1 जनवरी 1997 को लॉन्च हुआ था। इस समय देखें तो इंडेक्स में जो टॉप वेटेज जिन सेक्टर्स का है वो 3 सेक्टर्स देख लेते हैं। BFSI सेगमेंट यहाँ भी सबसे ज़्यादा वेटेज लिया हुआ है, इसका करीब 23.76% वेटेज है। साथ ही कैपिटल गुड्स का करीब 12% और कंज्यूमर सर्विसेज का भी 11.5% तक वेटेज है। अमित सर, मैं पहले आप ही के पास आना चाहता हूँ कि सर, ये नया इंडेक्स लॉन्च हो रहा है, ये कितना बेनिफिट करेगा एक आम ट्रेडर को, आम निवेशक को, जबकि हम देखते हैं कि सेबी लगातार बात करता है कि F&O में 10 में से 9 ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। उनकी हिस्टोरिकल स्टडी ये बताती है। जी, विवेक देखिए, ये बात जो स्टैटिस्टिकल स्टडी की है वो एक तरफ है, मगर कोई भी मैच्योर मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, हेजर्स को और आर्बिट्राजर्स को आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स देने पड़ेंगे उस पे प्ले करने के लिए। सो आई थिंक मैं इस मूव को जो है सपोर्ट करूंगा कि एक और इंडेक्स जो है वो ऐड कर रहे हैं फेंडो में। एक बात, दूसरी बात यह है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो एक इंडेक्स है उसने इट हैज रियली कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट 1 ईयर। आपको मालूम है कि निफ्टी एक साल में जो है वो शायद तकरीबन 20% बढ़ा है, मगर इसी बीच में निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो मोर देन 60% बढ़ गया है। तो जाहिर है कि उसको लेके जो है एक काफी सारी जो है एक्साइटमेंट है और काफी जो है वो लोग उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सो बिल्कुल। आई थिंक दैट एक्सटेंट इट्स अ गुड मूव। मगर निफ्टी नेक्स्ट 50 का ट्रेंड क्या रहेगा ये तो कहना मुश्किल है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि इसमें वॉल्यूम जनरेट होएगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। इट विल बी नोवेयर क्लोज टू निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, मगर ये अपने आप में ये जो सेगमेंट है धीरे धीरे करके जो है ये मार्केट शेयर खींचेगा फ्रॉम दी अदर सेगमेंट्स। बिल्कुल। सर ने ट्रेंड की बात की, एक बार ट्रेंड भी देख लेते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 दोनों ही डेटा देख लेते हैं। 1997 से ही देख लेते हैं। अप्रैल 1997 से हमें डेटा मिला। निफ्टी नेक्स्ट 50 1104 था और निफ्टी 1079, लगभग दोनों बराबर लेवल्स पर थे अप्रैल 1997 में। साथ ही अगर देखें फरवरी 2000 तक आते आते निफ्टी नेक्स्ट 50 तो 5365 हो गया, निफ्टी 1818, यानी कि निफ्टी 80% चला और नेक्स्ट 50 करीब 5 गुना हो गया। सितंबर 2001 में एक बड़ा फॉल हमें याद है कि जब 2000 से 2001 में जब फॉल देखने के लिए मिला था आईटी का, तो उस समय पर निफ्टी नेक्स्ट 50 अपने पुराने लेवल्स के भी नीचे आ गया था, यानी कि 1045 आ गया और निफ्टी 849। इसी तरह से ये चाल चलती रही। जनवरी 2008 जब हम जानते हैं कि लेमन ब्रदर का क्राइसिस शुरू हुआ था, तो उससे पहले जो हाई लगा वो 13,209 का था निफ्टी नेक्स्ट 50 का, और निफ्टी का था 6357 का। उसके बाद उसी साल में दिसंबर 2008 तक आते आते निफ्टी नेक्स्ट 50 तो
लगभग अपना 70% खो चुका था और निफ्टी ने भी अपनी जो गेंस थे वो 60% तक गंवा दिए थे। उसके बाद नवंबर 2010 में एक बार फिर उन्हीं लेवल्स की तरफ निफ्टी नेक्स्ट 50 बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 13,600 तक आया और निफ्टी भी 6300 की रेंज पर पहुंच गया। फिर उसके बाद जनवरी 2018 में नए हाइज बने निफ्टी नेक्स्ट 50 के 31,990। उस बीच में भी चलता रहा निफ्टी नेक्स्ट 50 भी और निफ्टी भी, लेकिन हम ये एक्सट्रीम लेवल्स ले रहे हैं। मार्च 2020 में जब कोविड आया था उस समय पर ये निफ्टी नेक्स्ट 50 टूटकर 18,384 आ गया और निफ्टी 7511 आ गया और अब निफ्टी नेक्स्ट 50 61,900 चल रहा है और निफ्टी करीब 22,150। शरद सर, दोनों इंडेक्स लगभग एक समय से हमने जब देखे तो एक वैल्यू पर थे, करीब करीब 1100 के लेवल पर, एक 61,000 पहुंच जाता है और एक 22,000 पर रहता है। हम कहते हैं कि निफ्टी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। सर ये तो नेक्स्ट 50 ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे रहा है, अभी क्या करें सर, कैसे पैसा बनाएं? निफ्टी शॉर्ट कर दें और निफ्टी नेक्स्ट 50 प्लस कर लें, या कोई और स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में आती है जब ये दोनों इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए तैयार होंगे? देखिए, अगर आप टेक्निकली लंबे चार्ट्स पे देखें विवेक जी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो निफ्टी में एक ज्यादा डीप करेक्शन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट 50 अभी भी देखें तो कहीं ना कहीं पिछले 3 वीक का कंसोलिडेशन जोन है 61,000 के आसपास, उसको अभी भी सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है। अब अगर आप कहीं ना कहीं इसके मूविंग एवरेजेस देखें तो अभी भी 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक डिसेंट सपोर्ट हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 में दिखाई देता है। जबकि निफ्टी में कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि एक बार हमें वो कहीं ना कहीं ब्रीच होता हुआ 22,000 के आसपास उसने अभी इस वीक में सपोर्ट पकड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब कभी ये ट्रेडिंग होगी तो एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेड तो नहीं बनेगा, लेकिन स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर ज्यादा है। अगर देखें तो 58,000 के बाद एक अच्छा सपोर्ट है, एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस में बना हुआ है कंसिस्टेंटली। 44,000 के बाद से एक बहुत सैक्रोसैंक्ट मूव है। और आप अगर इसके कंस्टिट्यूएंट्स भी देखें तो बड़े मूव आए हैं एक जी। आप देखिए सिमेंस देखिए, चोला देखिए, आईसीटीसी देखिए, वेदांता देखिए, अंबुजा देखिए, वीवी देखिए, टीवीएस देखिए, बहुत बड़े मूव्स इन स्टॉक्स के अंदर आए हैं। अगर आप इन स्टॉक्स इन कंपनीज की बैलेंस शीट्स को देखें, किस तरह से मेहनत ग्रोथ उसके अंदर हुई है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर सिक्वेंशियली वाई बेसिस पर, वो सीधे सीधे इंडेक्स के अंदर रिप्लिकेट करता है और हमको दिख भी रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक बड़ा मूव है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आप देखते हैं पहले विवेक जी निफ्टी आईटी एक समय जब फ्यूचर्स में ट्रेड होता था तो एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेड कहीं ना कहीं शॉर्ट और लॉन्ग का बन जाता था। जब कभी निफ्टी आईटी में शॉर्ट्स आते थे या निफ्टी में शॉर्ट्स आते थे, एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेड बनता था। यहाँ पर थोड़ा सा चूंकि पोर्टफोलियो निफ्टी नेक्स्ट 50 का सेग्रीगेटेड है, डाइवर्सिफाइड है, तो देखने वाली बात है कि ये जरूर है कि जब कभी चॉपी होगा निफ्टी तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर अच्छे ट्रेड्स बनेंगे लॉन्ग साइड पर, क्योंकि पिछले 3 वीक का जबरदस्त कंसोलिडेशन जोन है और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये ट्रेंड करीब 66,000 तक निफ्टी नेक्स्ट 50 में विवेक जी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जब कभी भी हम यहाँ पर पोजीशंस लेंगे तो ये ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ बना रहेगा। इसमें बड़े शॉर्ट्स निफ्टी के कंपैरिजन में नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी शॉर्ट्स नहीं है और यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 दोनों पर ही सर ने राय दे दी है। अमित सर, लेकिन जब ये इंडेक्स लॉन्च हो जाएगा पैसा कैसे बनेगा? विवेक, एक तो ये हमें जो है समझना बहुत जरूरी है कि अगर जैसा कि अभी आपने ट्रेंड दिखाया पिछले ऑलमोस्ट 27 साल का, तो ये चीज तो बहुत क्लियर निकल के आई है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है इट हैज डन फार बेटर देन निफ्टी। तो एक तो ये ट्रेंड है। दूसरा एक और ट्रेंड ये निकल के आता है कि जब मार्केट बढ़ती है तो उस टाइम जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 काफी आउट परफॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है कंपेयर टू निफ्टी 50। मगर तीसरा एक और ट्रेंड निकल के आता है और ये है कि जब मार्केट गिरता है तो अमूमन हमने देखा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा गिरता है कंपेयर टू निफ्टी 50। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होएगी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में वो इस बात के ऊपर निर्भर करेगी कि आपको मार्केट के ऊपर अगर आप बुलिश हैं या आप मार्केट पे बियरिश हैं। अगर आप मार्केट पे बुलिश हैं और आपको जो है वो एक मार्केट में 6, 7, 8% का अगर आपको बाउंस दिख रहा है
तो प्रॉबली आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो है थोड़ी ज्यादा वेटेज रख सकते हैं कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज हिस्ट्री ये दिखाती है कि अगर निफ्टी 5% बढ़ेगा तो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो कहीं ना कहीं 8, 10 या 12% बढ़ जाएगा। राइट। मगर अगर मार्केट पे बियरिश है तो उस टाइम जो है आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 पे शॉर्ट करके जो है वो ज्यादा मुनाफा मिलेगा कंपेयर टू निफ्टी 50। तो ये एक हाई बीटा इंडेक्स है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में क्योंकि हेल्थ केयर और आईटी दोनों की बहुत बड़ी वेटेज है, एफएमसीजी की बहुत बड़ी वेटेज है, और ये तीन पर्टिकुलर जो सेक्टर्स हैं ये थोड़े स्लो मूविंग सेक्टर्स होते हैं, तेजी में कम बढ़ते हैं और मंदी में कम गिरते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल्स, मेटल्स, कैपिटल गुड्स, ये वाले सेक्टर ज्यादा हैं जो कि तेजी में बढ़ते भी ज्यादा हैं और मंदी में गिरते भी ज्यादा हैं। तो Right. आपको कैसे करना है, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ कि आप मार्केट में लॉन्ग करके खेलना चाहते हैं या बिल्कुल। मार्केट में शॉर्ट करके खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वैल्यूएशन वाइज अगर मैं बोलूं, आप अगर कुछ बता सकें कि निफ्टी चूंकि करीब 20 से 23 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, नेक्स्ट जो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है इसके बारे में कि वैल्यूएशन किस तरह की है, क्या ये ओवर वैल्यूड है निफ्टी की तरह? अमित सर। विवेक, देखिए अगर मैं आज की बात करूं और अगर मैं ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स के पी रेशियो की बात करूं तो निफ्टी जो है तकरीबन 22.5 के पी रेशियो पे है और निफ्टी नेक्स्ट 50 23 के पी रेशियो पे है। ओके। मगर ये सुन के आपको बहुत हैरानी होगी कि मार्च 2023 में जब ये एक मीटियोरिक राइज आया इंडियन मार्केट में और पर्टिकुलरली निफ्टी नेक्स्ट 50 में मोर देन 60% का राइज आया अगले 12 से लेके 12.5 महीने में, उस समय निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो पी रेशियो है वो महज वो जो है वो पी रेशियो उनका इनफैक्ट 26% के करीब था और वो 26 का पी रेशियो था जो कि अब गिर के 23 हो गया है। और Right. इसी बीच निफ्टी का पी रेशियो है वो कोई 20 से बढ़ के जो है वो 22.5 हो गया है। और ये डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो अर्निंग ग्रोथ आई है वो बहुत बड़ी अर्निंग ग्रोथ आई है। आपको जान के हैरानी होगी कि 80% से ऊपर की अर्निंग ग्रोथ आई है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, जबकि निफ्टी में इसी दौरान में जो है कोई अर्निंग ग्रोथ जो है वो कोई 15 से लेके 20% के बीच में आई है। सो ये एक बहुत एबनॉर्मल पीरियड रहा जहां पे कि एक की अर्निंग ग्रोथ 80% के ऊपर आ गई, दूसरे की अर्निंग ग्रोथ 20% के भी नीचे आई। तो इसके वजह से जो है वो एक बहुत बड़ा हेरफेर हो गया कि जहां निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था वो एक्चुअली जो है वो उसमें और निफ्टी 50 के बीच में गैप कम हो गया है। मगर आज की तारीख में उसका पी रेशियो जो है वो थोड़ा ज्यादा है निफ्टी से। आपको अब ये जो है वो गणित लगाना पड़ेगा कि क्या उसमें अगले एक साल में भी बेहतर ईपीएस ग्रोथ आएगा कंपेयर टू निफ्टी 50, और उसके हिसाब से जो है फिर आपको इसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। बिल्कुल, तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ शरद सर जुड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। शरद सर, आपने निफ्टी नेक्स्ट 50 में से कुछ ऐसे स्टॉक्स बता सकते हैं जो कि आने वाले समय में परफॉर्मर रह सकते हैं, या आपको लगता है कि यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है? देखिए, कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां बहुत अच्छा प्राइस मूव आया है जी। ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो स्टॉक्स रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो ग्रोथ स्टॉक्स रहे हैं, जहां पर हमें एक सी चेंज उनकी बैलेंस शीट्स में भी देखने को मिला है। उसमें संवर्धन मदरसन, सीमेंस आप देखें, और इसके अलावा एबीबी देखें, टीवीएस मोटर्स देखें, तो किस तरह का जबरदस्त सिक्वेंशियली की हमें बैलेंस शीट सर में एक एक करके बता सकते हैं हम। पहले संवर्धना मदरसन को ले लेते हैं, इस पर आपकी राय कि क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? जी, तो सबसे पहले देखिए संवर्धन मदरसन का ऊपर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देखिए अभी भी एक अच्छा बेस बना हुआ है करीब 120 रुपए के आसपास।
और जो इसका प्रीवियस हाई था 31 मई का करीब 133 135, उसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करा। यहाँ बिल्कुल मुझे लगता है बने रहना चाहिए 147 150 रुपए के टारगेट के लिए। संवर्धन मदरसन में मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक है सीमेंस। अगर सीमेंस में देखें तो देखिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग है, बट सीमेंस में एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर दिख रहा है। अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है लगभग 34-35 सौ रुपए के पास नवंबर 23 के बाद। तो 1-1.5 साल में मान लीजिए 4 एक क्वार्टर्स में अभी भी काफी स्ट्रेंथ इसके अंदर बाकी है। मुझे लगता है कि ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एक स्टॉप लॉस अगर कोई बना हुआ है तो 5400 के पास एक स्टॉप लॉस रखे, बना रहे। जो जिस तरह का एक वोलेटिलिटी चल रही है निफ्टी के अंदर, मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं इसको बियर करेगा। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है सीमेंस के पास। इसके बाद आप चोला फाइनेंस को देखिए बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है चोला फाइनेंस। अगर आप देखिए जनवरी 23 के बाद मींस करीब 4-5 क्वार्टर में करीब 700 रुपए का स्टॉक आपको 1300 रुपए का हाई बना करके आया है। अभी एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है स्टॉक। जोन क्या है? जोन है करीब 1100 रुपए से लेकर के 1300 रुपए। मुझे लगता है जैसे ये जोन तोड़ेगा, इसमें कहीं कोई वीकनेस नहीं है विवेक जी। एक कंसोलिडेशन जोन है जो बना हुआ है करीब जुलाई 23 के बाद 4 एक क्वार्टर से बने रहना चाहिए। 1100 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बहुत जल्दी 1300 का हाई जब कभी ये तोड़ेगा तो ये नई प्राइस वॉल्यूम एरिया में जाएगा। जो 1600 रुपए का भाव है उस वहां पर आपको एक बार एंट्री करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। अभी तुरंत अगर एंट्री कोई करना चाहे ना करे, 12-1300 रुपए को सस्टेन होने दे। इसके बाद एक बहुत ही फेवरेट रिटेलर्स का स्टॉक है आईआरसीटीसी। देखिए बहुत अच्छा मूव स्टॉक ने दिया है। काफी समय कंसोलिडेट किया स्टॉक, करीब 600 रुपए से लेकर के 700 रुपए के जोन में लंबे समय कंसोलिडेट हुआ है। करीब नवंबर 23 के बाद इसमें ब्रेकआउट आया है और ये नई ट्रेजेक्ट्री में गया है। 900 950 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में इसने एंटर किया है। आज भी देखें तो एक बुलिश स्ट्रेंथ इसके अंदर बनी हुई है विवेक जी। और अगर इसके मूविंग एवरेज को देखें तो बहुत अच्छा 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 1020 का। कहां पर है वो जोन? बनता है करीब 970 रुपए के आसपास। बिल्कुल बने रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये 1200 रुपए, इसका जो प्रीवियस हाई है वो करीब बनता है 1270 रुपए के आसपास। अगर 2 से 3 क्वार्टर मैनेज किया जाएगा तो बिल्कुल ये 1300 रुपए तक के भाव तक जाने की ताकत रखता है। वेदांता, देखिए मैंने आपसे ये स्टॉक पहले शेयर भी किया था करीब 285 रुपए के आसपास। मुझे याद पड़ता है शायद आपसे किसी इंटरेक्शन बिल्कुल सर, मुझे याद है आपने 285 पर बताया था और 310 और 330 50 तक के टारगेट्स दिए थे। सभी टारगेट्स एक वीक में पूरे हो गए सर। अब आपकी राय? जी, अभी भी देखिए इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरह का ग्लोबल मार्केट है, चाइना का पीएमआई, यूएस का पीएमआई आया है और जिस तरह से देखिए कमोडिटी प्राइसेस में एक हमें ग्रोथ देखने को मिली है, मुझे लगता है ये ट्रेंड इसका कंटिन्यू करेगा। अभी तुरंत लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा मूव आ चुका है, कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट है। कभी गिरे और आपको 320 330 के जोन में मिले तो लंबे समय के लिए इसको 2 से 3 साल के लिए कम से कम इसको मुझे लगता है कि 8 से 10 क्वार्टर दे। मुझे लगता है विवेक जी 700-800 रुपए तक की ताकत रखता है जाने की यहाँ से। अंबुजा सीमेंट, इस पर मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। ये भी शायद कुछ समय पहले मैंने आपको लगातार जब कभी इंटरेक्शन हुआ स्टॉक को सजेस्ट किया है। एक अपवर्ड राइजिंग रिग्रेशन चैनल में चल रहा है। करीब 480 रुपए के भाव से लगातार एक बड़ा मूव बना हुआ है दिसंबर 23 के बाद से, मतलब 4 एक क्वार्टर से अभी भी स्ट्रेंथ है विवेक जी। किधर जा रहा है? मुझे लगता है 750 रुपए का भाव इसमें खुलेगा। 4 से 5 क्वार्टर इसको होल्ड कीजिए। इसके बाद एक बड़ा स्टॉक आता है एबीबी। देखिए स्टॉक को मैंने कई बार कवर किया विवेक जी। मैंने 450 रुपए के भाव पर जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था और इसका 5 ईयर हाई और 5 ईयर में 5 साल में किसी भी साल का सबसे ज्यादा इसका टॉप लाइन क्लॉक हुआ था तो 4500 का भाव था। इसने देखिए अपना हाई बनाया है करीब 6600-6700 रुपए के आसपास। ट्रेंड कंटिन्यू करेगा विवेक जी, इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। कोई है होल्ड तो 6000 के पास स्टॉप लॉस रखे, बिल्कुल बना रहे। मुझे लगता है यहाँ पर ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इसको 8000 की तरफ खींच करके लेकर के जाएगा। जितने भी कैपिटल गुड सेगमेंट पे बहुत बड़ी ग्रोथ है विवेक जी, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे एबीबी हो चाहे सीमेंस हो। हाँ, इसका पी वैल्यू, अगर पी रेशियो देखेंगे दोनों स्टॉक्स का बहुत हाई है और वो अच्छे स्टॉक्स का रहता भी है, उसमें इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। टीवीएस मोटर बहुत फेवरेट स्टॉक है कि बहुत अच्छा, इसने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर्स को पैसा बना करके दिया है। अगर आप देखें तो 600 रुपए के भाव से मतलब चलना शुरू हुआ था मई 22 में, इसका देखिए बड़ा इसके अंदर मूव आया।
एक रिग्रेशन चैनल का देखें एग्जैक्टली 45 डिग्री पर बनता हुआ दिखता है। सपोर्ट कहाँ है? देखिए गिरा है 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। सपोर्ट है इसका करीब करीब 1730 के आसपास। मिले तो बिल्कुल बिंदास खरीदें। जब कोई किसी भी टू व्हीलर कंपनी की सीरीज नहीं आ रही थी, अगर आपको याद हो, जब जब रूरल कंजम्पशन गिरा हुआ था, हमें के शेप रिकवरी 2021-22 में देखने को मिली, तो टीवीएस मोटर्स ने सबसे पहले परफॉर्म करना शुरू किया था। सबसे अच्छी सेल्स ग्रोथ इसने दिखाई थी। वहां वो अभी भी बना हुआ है ट्रैक्शन, मुझे लगता है 1800 के आसपास, करीब 1720 के आसपास सपोर्ट है। मिले बिल्कुल खरीदें। अपना 2300, 2200, 2300 का भाव ये दोबारा आपको दिखाएगा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स थे जो कि मुझे लगता है कि इनकी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी बनी रहेगी। इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए, डिप में खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो नेक्स्ट 50 में ये सारे काउंटर हैं जो कि शरद सर को पसंद आ रहे हैं। इन 50 शेयर जो नेक्स्ट 50 में खड़े हुए हैं, उनमें से सर ने कुछ ये चुनिंदा शेयर्स दिए हैं जहाँ पर की स्ट्रेंथ बन सकती है। लेकिन अमित सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स की अक्सर ये शिकायत रहती है कि जब उनके पोर्टफोलियो मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ जितने की भी वैल्यू के होते हैं, बहुत से पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करते हैं कि जो लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकते हैं, वो निफ्टी को शॉर्ट कर लेते हैं अपने हेज के लिए। लेकिन आपको लगता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के आ जाने से उनकी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि जितना आपने बताया, मैं भी डेटा को देख रहा था, स्टीप फॉल जितने हैं, राइज भी जितना है नेक्स्ट 50 में वो काबिले तारीफ़ है, लेकिन फॉल भी ज़बरदस्त है। तो जब पोर्टफोलियो गिरता है तो निफ्टी से पूरा नहीं होता सर वो लॉस। अगर किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, मार्केट गिरता है 10%, तो उसके पोर्टफोलियो में नुकसान होता है कम से कम 30%, यानी कि उसका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 70 लाख का रह जाता है और निफ्टी में उसको केवल 10% का ही बेनिफिट मिलता है। अब अगर नेक्स्ट 50 आ जाता है तो उसके पोर्टफोलियो का जो नुकसान है वो कुछ हद तक आपको लगता है कि भरपाई हो पाएगी? एब्सोल्युटली विवेक। सो आई थिंक पर्टिकुलरली ये उन पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल मुझे लगता है जो कि स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं। और ये हमने अक्सर देखा हुआ है विवेक। मैं आपको कई इंस्टेंसेस गिना सकता हूं जहां पे कि निफ्टी और स्मॉल कैप्स जो हैं वो अलग डायरेक्शन में मूव कर गए। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल 2018 में है, जब स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस और स्टॉक्स जो हैं तकरीबन कोई 8 या 10 जनवरी को पीक कर गए थे। बिल्कुल। और बहुत लोगों ने जो है जिन्होंने वो खरीदे हुए थे उन्होंने निफ्टी को सेल करके अपने आप को हेज करने की कोशिश की। और उस पूरे साल में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप लगातार गिरते ही चले गए और निफ्टी जो है अपना हायर हाई कायम करता चला गया। तो ये वाली जो स्ट्रेटजी थी टू बाय स्मॉल कैप मिड कैप एंड टू हेज इट विद निफ्टी, इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर इन राइट। 2018। और ऐसे और भी प्रकरण हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 वहां पे एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो पर्टिकुलर जो स्मॉल कैप और मिड कैप खरीदने वाले जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 को कंसिडर करना चाहिए एज अ हेजिंग मैकेनिज्म, क्योंकि वहां पे जो कोरिलेशन आएगी वो मच बेटर होएगी कंपेयर टू वो निफ्टी। निफ्टी। आपको मालूम है निफ्टी में जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं कई बार वो मार्केट वो कई बार काउंटर साइक्लिकल बिहेवियर दिखा देते हैं, जहां पे बिल्कुल। कि मनी जो है वो हाइड करता है बिहाइंड एफएमसीजी फार्मा एंड इवन आईटी। तो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है हेजिंग, क्योंकि आपने अग्रेसिव सेक्टर्स लिए हुए मैन्युफैक्चरिंग, कैपेक्स, रियल एस्टेट, मेटल्स, वो तो जो है बेतहाशा गिर रहे हैं और आपने डिफेंसिव सेक्टर वाले इंडेक्स को सेल कर दिया या हेज कर दिया वहां पे, और वो जो है वहां पे फंड मैनेजर्स की डिफेंसिव बाइंग आ गई। सो आई थिंक निफ्टी नेक्स्ट 50 वहां पे एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है आने वाले टाइम में। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स, देखिए जो स्टॉक्स हैं वो तो शरद सर ने बता ही दिए कि नेक्स्ट 50 में आपको नेक्स्ट काउंटर कौन से देखने हैं। लेकिन एक बड़ी जो समस्या जो लोगों के साथ रहती है कि हेजिंग कि हेजिंग अगर उनको निफ्टी 50 के ज़रिए वो करते थे, अगर वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के ज़रिए करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा गिरते हुए मार्केट में ख़ास तौर से।